रूही और जूही मिलकर ढूंढेंगी उस पेंटिंग को और फिर गंगा जल की मदद से रूही करेगी नहार को ठीक। क्योंकि जहां सुकून नहार को अपने साथ ले तो जाती है, मगर नहार के हाव भाव देखकर सुकून को यह बात अच्छे से समझ आ जाती है कि भले ही नहार उसके वश में है, मगर रूही हर पल उसकी यादों में रहती है। इसलिए सुकून रूही का खेल खत्म करने का फैसला कर लेती है ताकि फिर नहार और उसके बीच में कोई ना आए। तो वहीं जब रूही को नहार की इस हरकत के बारे में पता चलता है कि रतन की ऐसी हालत नहार की वजह से हुई थी, तो यह जानकर रूही को यह बात परेशान करने लगती है कि आखिर नहार को कुछ दिनों से यह क्या हो रहा है। लेकिन जब रूही देखती है कि सुकून नहार के कुछ ज्यादा ही करीब आने लगी है और नहार भी सुकून के साथ काफी समय बिता रहा है, तो यह देखकर रूही को समझ आ जाता है कि जरूर सुकून ने ही नहार के साथ कुछ किया है। इसलिए जब से सुकून इस घर में आई है, तब से ही नहार का रूही और घर वालों के लिए बर्ताव बदल गया है, जिससे रूही को जल्द ही यह बात भी समझ में आ जाती है कि सुकून ही नहार से यह सब करवा रही है। इसीलिए रूही फौरन से जूही और समर के पास जाकर उन दोनों को यह सब बता देती है कि उस दिन समर को थप्पड़ नहार ने अपने होश में नहीं मारा था, बल्कि यह सब उससे सुकून करवा रही है। जिसे सुनकर जूही और समर को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद जब समर रूही से सवाल करता है कि आखिर रूही को यह सब कैसे पता, तो रूही समर को सारी बात बता देती है कि सुकून नहार से जो भी हेडफोन पर कहती है, नहार वही करता है। जिसके बाद रूही समर और जूही से नहार के लिए मदद मांगती है, जिससे वह दोनों सच का पता लगाने और रूही की मदद करने का फैसला कर लेते हैं। मगर वहीं सुकून को पता चल जाता है कि रूही को उस पर शक हो गया है। इसलिए सुकून रूही को रास्ते से हटाने के लिए उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिसे नहार देख लेता है। इसलिए नहार खुद को खतरे में डालकर रूही को बचा लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जिससे सुकून को नहार पर काफी गुस्सा आता है कि सुकून की लाख कोशिशों के बावजूद भी नहार के दिमाग से रूही का प्यार नहीं उतर रहा। तो वहीं रूही को भी पता चल जाता है कि यह हरकत सुकून की थी। इसलिए रूही ये सब समर और जूही को बता देती है, जिससे जूही को रूही की काफी चिंता होने लगती है, ये सोचकर कि सुकून आगे भी रूही को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब नहार और सुकून घर में नहीं होते, तो जूही रूही के साथ उसके कमरे की तलाशी लेती है, जिससे बेड के नीचे जूही को वह पेंटिंग दिख जाती है, जिससे रूही पहली ही बार में समझ जाती है कि सुकून पेंटिंग वाली आत्मा है, जिससे उसने नहार को अपने वश में किया है।